Dear friends of print and electronic media, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है, सरकार ने दर्जे चारों खाली आसामियों को पुर करने के लिए एक तरीक़ेकार वाजिया किया है। स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2020 एक नोटिफिकेशन इशू की गई है, जिसके मुताबिक 26 बरस से आवाम की खिदमत करने वाले महकमों को, मुख्तलिफ महकमों को अपने खून से सींचने वाले, अपने अयाल को महकमों की सरबराहान की हुकूम की तमील की खातिर अपने मासूम बच्चों का मुस्तकबिल कुर्बान करने वालों को इस नोटिफिकेशन में सिर्फ 5 मार्क्स के लिए कहा गया है कि इनको खाली 5 मार्क्स दिए जाएंगे। ये आरजी मुलाजमीन के जख्मों पर नमक पाशी के बराबर है। दर्जे चारों खाली आसामियाँ जो आरजी मुलाजमीन का हक है को सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर करके 60,000 से जायद खानदानों के मुस्तकबिल को तबाह बर्बाद करके जम्मू कश्मीर के आवाम की नाराजगी में और ज़्यादा इजाफा करके सरकार एक बड़े अवामी तूफान को दावा दे रही है, जिसको रोकना किसी के बस में नहीं होगा। हम सरकार पर यह बात वाजिया करना चाहते हैं कि 1994 में जब यहाँ के मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस बैरून रियासतों में क़याम पजीर थे, यहाँ की गलियों में मौत रक्स करती थी, यहाँ पे कोई बात करने वाला नहीं था, यहाँ पे कोई IAS और KAS अफसर महकमे का काम काज संभालने के लिए तैयार नहीं था। तो उस वक्त यहाँ के मुख्तलिफ महकमों ने एक धोखाधड़ी पॉलिसी के तहत यहाँ के आरजी मुलाजमीन को यह कहकर भर्ती किया कि आपको 7 साल के बाद रेगुलराइज किया जाएगा, आपकी सर्विसेज को 7 साल के बाद मुकम्मल किया जाएगा, बाकायदा किया जाएगा, आपको मुस्तकिल किया जाएगा। उस वक्त भर्ती अमल के लिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन को नहीं रखा गया, लाजमी नहीं बनाया गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लाजमी नहीं बनाया गया। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है 26 बरस आरजी मुलाजमीन ने अपना कीमती वक्त अपने अयाल को छोड़ के, अपने जानों को जोखिम में डाल के, अपनी जान की परवाह किए बगैर यहाँ की आवाम की खिदमत की, और आज उनको 26 बरस गुजरने के बाद ये कहा जाता है कि आपकी तालीमी काबिलियत का होना लाजमी है। और दूसरी बात यह है कि हम यहाँ के उन IAS अफसरों से पूछना चाहते हैं जिन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाल के तालीमी काबिलियत को जरूरी रखा है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपने उस वक्त ये नहीं कहा कि इसकी तालीमी काबिलियत क्या है, ये लिटरेट है कि इलिटरेट है, उस वक्त ये नहीं देखा गया। आज आप सवाल कर रहे हैं कि आज का डेली वेज कैजुअल लेबर जो पिछले 26 बरस से काम कर रहा है वो एग्जाम दे देगा, वो रिटन टेस्ट करेगा। जो IAS अफसर और KAS अफसर 10 साल पहले सरकारी मुलाजमत में आ गए हैं, रिटन टेस्ट उन्होंने पास किया है, अगर आज भी वो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए रिटन टेस्ट में आ जाएगा तो मुझे ये नहीं लगता है कि आज के जो हाईली क्वालिफाइड यूथ है उनके मुकाबले में वो एग्जाम पास कर सकते हैं। जब यहाँ का IAS अफसर और KAS अफसर एग्जाम का पास नहीं कर सकता है, जब वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकता है, तो वो हमारे डेली वेजर्स कैजुअल लेबरर्स को कैसे कह सकते हैं कि आप 26 बरस आपने महकमे की खिदमत की है, 26 बरस आप तालीम से दूर रहे हैं, अपने अहल अयाल को कुर्बान किया है, आप 26 बरस के बाद आज रिटन टेस्ट दे दीजिएगा? ये सरासर नाइंसाफी है। और सरकार से हमारा मुतालबा होगा कि वो इस रिक्रूटमेंट पॉलिसी को, जो स्पेशल रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2020 बनाई गई है, नोटिफिकेशन इशू की गई है, उसको रिवोक करके यहाँ के 60,000 डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स के हवाले से फैसला करे। सरकार की अदम तवज्जो और बेहिसी की वजह से यहाँ के आरजी मुलाजमीन और उनके बच्चों का मुस्तकबिल दिन ब दिन तारीख बनता जा रहा है। वो कसम पुरशी की हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं, वो ज़हनी तनाव के शिकार है जो कि नाकाबिल बर्दाश्त है। जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम ने फैसला कर लिया है कि अगर सरकार ने जल्द अज जल्द हमारे मामलात के हवाले से, रेगुलराइजेशन के हवाले से, और जो वजीर आजम ने ऐलान किया था कि इंसाफ फराहम किया जाएगा, रेगुलराइजेशन की सूरत में, मिनिमम वेज एक्ट की सूरत में अगर वो फराहम नहीं किया गया तो जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम
जो एक नुमाइंदा तंजीम है यहाँ के 60,000 से ज्यादा आरजी मुलाजमीन की, तो हमने फैसला कर लिया है कि 10 जून को हम प्रेस कॉलोनी में 36 घंटे का एहतिजाजी धरना दे देंगे। अगर सरकार से ये धरना सिर्फ यहाँ की क़यादत का होगा, क्योंकि कोरोना वायरस आलमी वबा को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने सारे लोगों को नहीं बुलाया है। हम गाइडलाइंस का एहतराम करते हुए हमने फैसला किया है कि खाली क़यादत सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए और गाइडलाइंस का एहतराम करते हुए सिर्फ हमारी जो क़यादत है वो प्रेस कॉलोनी में 36 घंटे का एहतिजाजी धरना देगी। और अगर सरकार की नींद उससे भी नहीं टूटी, अगर सरकार की आंख नहीं खुली, तो हमने फैसला कर लिया है 15 और 16 जून को तमाम आरजी मुलाजमीन अपनी ड्यूटियों पर, जहां पे भी वो ड्यूटी और अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं, वो प्ले कार्ड हाथ में लेके वहां पे प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे। और उसके बाद अपने जो वो वहां पे डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे उसके फोटोग्राफ सोशल मीडिया के जरिए अपलोड करके रियासी सरकार तक हम अपनी बात पहुंचाएंगे। अगर सरकार ने उसके बाद भी मामला हल नहीं किया तो हम जम्मू कश्मीर के आर पार कोरोना को साइड में रखते हुए सड़कों का रुख करेंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी यहाँ की गवर्नर इंतजामिया पर आयद होगी। आखिर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर से हमारी दर्दमंदाना अपील होगी कि ये 60,000 लोगों का मामला नहीं है, बल्कि इसके साथ 5 लाख नफूस वाबस्ता है। ये 5 लाख लोगों का मामला है, ये एक इंसानी और समाजी मामला है। इसमें जाती दिलचस्पी लेकर इस मामले को हमेशा के लिए हल किया जाए। सर, जिस तरह से जब डिस्ट्रिक्ट कैडर में और यूटी कैडर में जब डिवाइड किए गए थे सारी सीट्स, तो अगर उसमें हम लोग डिस्ट्रिक्ट कैडर्स की बात करें, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 236 सीटें डिवाइड की गई। तो लेकिन अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ वेजेस को देखें जो काम करते हैं, क्या आपको लगता है कि 236 सीट्स इज इन सॉर्ट ऑफ आई कुड से जस्टिस टू दोस? ये तो पहले ही नाइंसाफी है कि दर्जे 4 की जो खाली असामियां है, जो फोर्थ क्लास वैकेंसीज है, वो हमारा हक है, वो डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स का हक है। उसको इन्होंने SSR भी रेफर किया और उसके बाद उन्होंने आवाम को गुमराह करने के लिए ये कहा कि हम डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स को वेटेज दे देंगे। जब 7,000 एक तरफ से 7,000 है, दूसरी तरफ से 60,000 लोग हैं जो पिछले 26 बरस से महकमे की खिदमत कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? उनको हम 236 या 200 या 7,000 में से 300 या 600 सीटें दे देंगे। ये सरासर नाइंसाफ है।